भक्तगणों, आज आपको श्रीमद् देवी भागवत चतुर्थ स्कंध में अप्सराओं के प्रस्ताव से नारायण के मन में उथापो और नर का उन्हें समझाना तथा अहंकार के कारण प्रहलाद के साथ हुए युद्ध का स्मरण कराना, यह कथा आपको सुनाऊंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कथा सुनिए। ब्यास जी बोले, उन देवगनाओं का वचन सुनकर धर्मपुत्र प्रतापी नारायण अपने मन में विचार करने लगे कि इस समय मुझे क्या करना चाहिए। यदि मैं इस समय विषय भोग में लिप्त होता हूं तो मुनि समुदाय में उपहास का पात्र बनूंगा। अहंकार से ही मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, इसमें कोई शेष नहीं है। धर्म की विनाश का मूल तथा प्रधान कारण अहंकार है। अधो महात्माओं ने उससे संसार रूपी वृक्ष का मूल कहा है। इन वरागनाओं के समूह को आया हुआ देखकर मैं मौन धारण कर स्थित नहीं रह सका और प्रसन्नतापूर्वक मैंने इनसे वार्तालाप किया। इसीलिए मैं दुख का भाजन हुआ। अपने धर्म का व्यय करके मैंने उन उर्वशी आदि स्त्रियों की व्यर्थ रचना की। हे कामार्थ अप्सराएं मेरी तपस्या में विघ्न डालने में प्रवृत्त हैं। मकड़ियों के द्वारा बनाए गए जाल की भांति अब अपने ही द्वारा उत्पादित सुदृढ़ जाल में मैं बुरी तरह फंस गया हूं। अतः अब मुझे क्या करना चाहिए। यदि चिंता छोड़कर इन स्त्रियों को अस्वीकार कर देता हूं तो अपना मनोरथ निष्फल हुआ पाकर ये भ्रष्ट स्त्रियां मुझे सांप देकर चली जाएंगी। तब इनसे छुटकारा पाकर मैं निर्जन स्थान में कठोर तप करूंगा। अतः क्रोध उत्पन्न करके मैं इनका परित्याग कर दूंगा। व्यास जी बोले, मुनि नारायण ने ऐसा निश्चय करके अपने मन में विचार किया कि सुख प्राप्ति के समस्त साधनों में अहंकार के बाद यह क्रोध दूसरा प्रबल शत्रु है, जो अत्यंत कष्ट प्रदान करता है। यह क्रोध संसार में काम तथा लोभ से भी अधिक भयंकर है। क्रोध के वशीभूत प्राण ही प्राणघातक हिंसात्मक कर डालता है। जो हिंसा सभी प्राणियों के लिए दुखदायी तथा नरक रूपी बगीचे की बावली के तुल्य है। जिस प्रकार वृक्षों के परस्पर घर्षण से उत्पन्न अग्नि वृक्ष को ही जला डालती है, उसी प्रकार शरीरों से उत्पन्न विषण को उसी शरीर को जला डालता है। व्यास जी बोले, इस प्रकार खिन्न मनसक होकर चिंतन करते हुए अपने भाई नारायण से उनके लघु भ्राता धर्मपुत्र नर ने यह तथ्यपूर्ण वचन कहा। नर बोले, हे नारायण, हे महाभाग, हे महामते, आप क्रोध का त्याग कीजिए और शांत भाव का आश्रय लेकर इस प्रबल अहंकार का नाश कीजिए, क्योंकि पूर्व समय में इसी अहंकार के दोष से हम दोनों का तप विनष्ट हो गया था। अहंकार और क्रोध, इन्हीं दोनों भावों के कारण हम लोगों को असुरराज प्रहलाद के साथ 1000 दिव्य वर्ष तक अत्यंत अद्भुत युद्ध करना पड़ा था। हे सुश्रेष्ठ, उस युद्ध में हम दोनों को महान कलेश मिला था। अतः हे मुनीश्वर, आप क्रोध का परित्याग करके शांत हो जाइए। मुनियों ने शांति को तपस्या का मूल बताया है। व्यास जी बोले, उनकी यह बात सुनकर धर्मपुत्र नारायण शांत हो गए। जन्मेजय बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, मेरे मन में यह संदेह उत्पन्न हो गया कि शांत स्वभाव वाले विष्णु भक्त महात्मा प्रहलाद ने पूर्व काल में यह युद्ध क्यों किया और ऋषि नर नारायण ने भी संग्राम क्यों किया।
धर्मपुत्र नारायण ये दोनों ही अत्यंत शांत स्वभाव वाले तपस्वी थे। ऐसी स्थिति में दैत्यपुत्र प्रहलाद तथा उन दोनों ऋषियों का संपर्क कैसे हुआ? प्रहलाद भी अत्यंत धर्मपरायण, ज्ञान संपन्न तथा विष्णु भक्त हैं। तब महात्मा प्रहलाद ने उन ऋषियों के साथ युद्ध क्यों किया? तपस्वी नर नारायण भी प्रहलाद की ही भांति सात्विक भाव से उत्पन्न थे। उन दोनों ऋषियों तथा प्रहलाद में यदि परस्पर बैर उत्पन्न हो गया तो फिर उनकी तपस्या तथा धर्माचरण के पालन में केवल परिश्रम ही उनके हाथ लगा। उस सत्य युग में भी उनकी जब तथा घोर तब कहाँ चले गए थे। वैसे वे महात्मा भी क्रोध और अहंकार से भरे अपने मन को बस में नहीं कर सके। अहंकार रूपी बीज के अंकुरित हुए बिना क्रोध तथा मात्सर्य उत्पन्न नहीं होता है। यह निश्चित है कि काम क्रोध आदि अहंकार से ही उत्पन्न होते हैं। 1000 करोड़ वर्षों तक घोर तपस्या करने के पश्चात भी यदि अहंकार का अंकुरण हुआ तो फिर सब कुछ निरर्थक हो जाता है। जिस प्रकार सूर्योदय होने पर अंधकार नहीं ठहरता, उसी प्रकार अहंकार रूपी अंकुर के समक्ष पुष्प नहीं ठहर पाता है। हे महाभाग, प्रहलाद ने भी भगवान नर नारायण के साथ संग्राम किया, जिसके कारण पृथ्वी पर उनके द्वारा अर्जित समस्त पुण्य व्यर्थ हो गए। शांत स्वभाव नर नारायण भी अपनी कठिन तपस्या त्याग कर यदि युद्ध करने में तत्पर हुए तो फिर उनकी शांति वृत्ति तथा पूर्णशीलता का क्या महत्व होगा। हे मुने, जब सात्विक भावों से संपन्न इस प्रकार के वे दोनों महात्मा भी अहंकार पर विजय प्राप्त करने में असमर्थ रहे, तब मेरे उस जैसे व्यक्ति के लिए अहंकार नष्ट करने की बात ही क्या है। इस त्रिलोचन में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो अहंकार मुक्त हो। इसी तरह ऐसा कोई भी न हुआ है न होगा जो अहंकार से पूर्णतः मुक्त हो। काष्ठ तथा लोहे की जंजीर में बंधा हुआ व्यक्ति बंधन मुक्त हो सकता है, परंतु अहंकार से बंधा हुआ व्यक्ति कभी भी नहीं छूट सकता। यह संपूर्ण चराचर जगत अहंकार से व्याप्त है। अहंकारी मनुष्य मल मूत्र से प्रदूषित इस संसार में चक्कर काटता रहता है, तो फिर इस मोहाच्छन्न संसार में ब्रह्म ज्ञान की कल्पना ही कहाँ रह गई। हे सुब्रत, मुझे तो मीमांसकों का कर्म सिद्धांत ही उचित प्रतीत होता है। हे मुनि, जब महान से महान लोग भी काम क्रोध आदि से सदा ग्रस्त रहते हैं, तब वे मुनि से इस कलयुग मुझ जैसे लोगों की बात ही क्या। व्यास बोले, हे भारत जन्मेजय, कारण से कार्य भिन्न कैसे हो सकता है। कड़ा तथा कुंडल आकार में भिन्न होते हुए भी स्वर्ण के सदृश होते हैं। चराचर से समस्त ब्रह्मांड अहंकार से उत्पन्न हुआ है। धागे से निमित्त होने के कारण वस्त्र उसके अधीन कहा गया है। अतः वस्त्र रूपी कार्य तदरूपी कारण से पृथक कैसे रह सकता है। जब माया तीनों गुणों के द्वारा ही तिनके से लेकर पर्वत तक स्थावर जगमात्मक यह संपूर्ण ब्रह्मांड विरचित है, तब सृष्टि के विषय में खेद किस बात का
हे निर्विशेष ब्रह्मा विष्णु तथा शिव भी अहंकार से मोहित होकर इस अत्यंत आघात संसार में भ्रमण करते रहते हैं। वशिष्ठ नारद आदि परम ज्ञानी मुनिगण भी अहंकार के वंशवर्ती होकर इस संसार में बार बार आते जाते रहते हैं। हे निर्विशेष, तीनों लोगों में ऐसा कोई भी देहधारी नहीं है जो माया के इन गुणों से मुक्त होकर शांति धारण करता हुआ आत्म सुख का अनुभव कर सके। हे निर्विशेष, अहंकार से उत्पन्न काम, क्रोध, लोभ तथा मोह किसी भी देहधारी प्राणी को नहीं छोड़ते। वेद शास्त्रों के अध्ययन, पुराणों की पर्यालोचन, तीर्थ भ्रमण, दान ध्यान तथा देव पूजन करके भी विषयासक्त प्राणी चोरों की भांति सभी कर्म करता रहता है। काम, मोह और मद से युक्त होने के कारण प्राणी आरंभ में कुछ विचार ही नहीं करता। हे कुरुनंदन, सतयुग त्रेता था, द्वापर में भी धर्म का विरोध किया गया था, तो आज कलयुग में उसकी बात ही क्या। इसमें द्रोह, स्पर्धा, लोभ तथा क्रोध सर्वदा ही विद्यमान है। संसार ऐसे ही स्वभाव वाला है, इस विषय में संदेह नहीं करना चाहिए। संसार में मत्सरहीन साधु पुरुष बिरले ही होते हैं। क्रोध तथा ईर्ष्या पर विजय प्राप्त कर लेने वाले तो दृष्टांत मात्र के लिए मिलते हैं। राजा बोले, वे लोग धन्य तथा पुण्यात्मक हैं जिन्होंने मद तथा मोह से छुटकारा प्राप्त कर लिया है। जो सदाचार परायण तथा जितेंद्र हैं, उन्होंने मानव तीनों लोगों पर विजय प्राप्त कर ली है। अपने महात्मा पिता के पाप का स्मरण करके मैं दुखित रहता हूं। जिन्होंने बिना किसी अपराध के एक तपस्वी के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, अतः हे मुनिवर, अब मेरे आगे उनकी क्या गति होगी। बुद्धि के मोहग्रस्त हो जाने पर क्या कार्य हो जाएगा, यह मैं नहीं जानता। मूर्ख मनुष्य केवल मधु देखता है, किंतु उसके पास ही विद्यमान गहरे प्रभात की ओर नहीं निहारता। वह निंदनीय कर्म करता रहता है और नरक से नहीं डरता। हे मुने, जब आप मुझे विस्तार पूर्वक यह बतलाइए कि पूर्व काल में प्रहलाद के साथ नर नारायण का घोर युद्ध क्यों हुआ था। प्रहलाद पैता लोक से सारस्वत महातीर्थ पर्वत पर बद्रिकाश्रम में कैसे पहुंचे, यह तो मुझे बतलाइए। शांत स्वभाव वाले मुनिश्रेष्ठ नर नारायण तो महान तपस्वी थे। तब हे मानद, उन दोनों ने प्रहलाद के साथ युद्ध किस कारण से किया। प्रायः धन अथवा स्त्री के लिए लोगों में परस्पर शत्रुता होती है। तब हर प्रकार की इच्छाओं से रहित उन दोनों ने यह भीषण युद्ध क्यों किया, और उन पर नारायण को सनातन देवता जानते हुए महात्मा प्रहलाद ने उनके साथ युद्ध क्यों किया। हे ब्राह्मण, मैं विस्तार पूर्वक इसका कारण सुनना चाहता हूँ। एदे श्री देवी भागवत महापुराणी षष्ठादशसहस्राणि सहितानि चतुर्स्कन्धे अहंकार वर्तवर्णाम 7वां अध्याय। हरि ओम तत्सत्।